हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेव विद सीपी। तो इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 3043 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। ठीक है, ये मीडियम मार्क है बट काफ़ी इजी क्वेश्चन है अगर एक बार समझ में आ जाए तो। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं and समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन है, यू आर गिवन टू एरे विथ पॉजिटिव इंटीजर एरे वन एंड एरे टू। हमें दो एरे दिए हुए, एरे वन एंड एरे टू। A prefix of a positive integer is an integer formed by one or more of its digit। ठीक है, प्रीफिक्स क्या होगा कि पॉजिटिव इंटीजर इज एन इंटीजर फॉर्म बाय वन और मोर डिजिट। एक या एक से ज्यादा डिजिट से जो बनता है ना स्टार्टिंग से, वो प्रीफिक्स कहलाएगा। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग में होता था, बट हमें यहाँ पे क्या बनाना है, नंबर में नंबर का प्रीफिक्स बनाना है। तो देखते हैं आगे। फ्रॉम इट लेफ्ट मोस्ट साइड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 इज अ प्रीफिक्स ऑफ इंटीजर 1 2 3 4 5 while 2 3 4 इज नॉट। मतलब ये नंबर है 1 2 3 4 5, इसका प्रीफिक्स क्या हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है ना। लेफ्ट मोस्ट से स्टार्टिंग से नंबर है ये 1 2 3 डिजिट्स में है ना, एक से एक या एक से ज्यादा डिजिट। ठीक है, 2 3 4 नहीं होगा, मतलब ये वाला डिजिट नहीं होगा, स्टार्टिंग से नहीं है ये। ठीक है, a common prefix of two integer a and b is an integer c such that c is a prefix of both। ये तो बोल रहा है कि कॉमन प्रीफिक्स क्या होगा, कॉमन प्रीफिक्स ये होगा जो ए और बी इंटीजर है, ठीक है, उनमें दोनों में सेम होगा, वही कॉमन होगा। एक ये तो कॉमन सी बात है। ठीक है, you need to find the length of the longest common prefix between all pair of integer x and y such that x belong to array 1 and y belongs to array 2। हमें क्या करना है, जितने भी पेयर बनेंगे उसमें से लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स निकालना है। अब हमें समझ में आ गया कॉमन प्रीफिक्स क्या है, कॉमन प्रीफिक्स क्या है, उसका प्रीफिक्स क्या है, उसके ये ऐसे वन और टू डिजिट, वन और मोर डिजिट है ना। कॉमन क्या है, जो दोनों में सेम होगी। ठीक है, हमें क्या बताना है, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। हम इसको डिटेल में समझेंगे। रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स ऑफ अमंग ऑल पेयर्स, है ना। ठीक है, अदरवाइज रिटर्न जीरो। ठीक है, तो इस वाले एग्जांपल से समझते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास एक एग्जांपल है एरे वन विच इज 100 and 1000। ठीक है, एंड सेकंड है एरे टू विच इज आई गेस 1000। ठीक है, 110 and 100। ये है 110 and 100। ठीक है, ये है 1000। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि हमें एरे वन दिया है एंड हमें एरे टू दिया है। ठीक है, और उसमें हमें नंबर्स दिए हैं। फिर ये बोल रहा है जितने भी पॉसिबल पेयर हो सकते हैं इनके, कितने पॉसिबल पेयर हो सकते हैं, ये वाला है ना, ये वाला पेयर है ना, ये वाला पेयर। अब लेट सपोज अगर एक और नंबर होता है यहाँ पर 2000, तो कितने पेयर होते, पहले वन वन 1000, देन वन 2000 है ना, ऐसे सिमिलरली 10 इसके साथ है ना, एंड देन इसके साथ। ठीक है, एंड इसके साथ, ऐसे मतलब टोटल n इंटू एम होते, मतलब इसमें n एलिमेंट है, इसमें m एलिमेंट है, तो कितने पेयर होते, n इंटू एम पेयर होते। ठीक है, सारे पेयर उसके साथ। ठीक है, पहले इसके साथ देन इसके साथ। ठीक है, फिर इन दोनों के साथ, फिर ये दोनों है ना, फिर ये दोनों एंड ये दोनों। ठीक है, ऐसे पेयर होते हैं। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया कि कैसे पेयर होंगे। तो जितने पेयर होंगे, तो कौन कौन से पेयर हो सकते हैं, 1 और 1000, 10 और 1000 है ना, 100 और 1000। ठीक है, ये पेयर होंगे। अब इनमें से हमें क्या देखना है, इनमें से हमें देखना है कॉमन प्रीफिक्स कौन सा है, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स कौन सा है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, ये 1 और 1 है ना, इसमें कितना है, 1। 1 लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स है, एक ही है। ठीक है, इसमें कितने हैं, उसकी लेंथ कितनी है, 2। ठीक है, इसमें कितनी है लेंथ, 3। तो इनमें से लॉन्गेस्ट कौन सा हुआ, 3 वाला। ठीक है, यही हमारा आंसर है, 3 हमारा आंसर है। ठीक है, तो यही हमें बताना है कि हम इसको, है ना, हमें क्या बताना है, यही बताना है कि हमारा आंसर क्या है इस वे में। ठीक है, लॉन्गेस्ट वे में। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम सोचते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो अब एक बात बताओ, जैसे मैं इसको ऐसे समझा रहा था अभी, हम सिंपली वैसे सॉल्व कर सकते हैं, बट क्या इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा लगेगी, ये हम सोच लेंगे। अगर वो हमारे उसमें कंस्ट्रेंट में होगा तो सिंपल ब्रूट फोर्स से सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मुझे सारे पेयर बनाने हैं।
ठीक है? जितने नंबर ऑफ पेयर होंगे, यही मैं कर रहा हूँ ना स्टार्टिंग में। तो नंबर ऑफ पेयर बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा? मान लो इसका साइज़ n है, इसका साइज़ m है, ठीक है? इसको लगेगा n इंटू m, ठीक है? इतना साइज़ लगेगा, है ना? n इंटू m साइज़ लगेगा, इतने पेयर बनाने में, ठीक है? फिर क्या होगा? फिर होगा कि मुझे है ना इसमें डिजिट चेक करनी पड़ेगी। अब एक बात बताओ कि इसमें एक नंबर है, कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज़ 10,000 है, ठीक है? अब इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी होगी, वो हम कैसे निकाल सकते हैं? वो हम कैसे निकाल सकते हैं? वो हम ऐसे निकाल सकते हैं, अगर हम इसको डिवाइड बाय 10 करें, तो बन जाएगा 1000, है ना? ये बन जाएगा 1000। फिर अगेन इसको 10 से डिवाइड करें, ये बन जाएगा 100। फिर अगेन इसको डिवाइड करें, ये बन जाएगा 10, है ना? अगेन इसको डिवाइड करें, 1। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना? 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ बेस 10 नंबर, ये इतने स्टेप्स होंगे, ये इतने स्टेप्स होंगे, ठीक है? इतने स्टेप्स होंगे इसमें, क्यों? क्योंकि 10 से डिवाइड कर रहे हैं ना हम हर बार, इतने स्टेप होंगे और लास्ट में क्या होगा, एक 1 होगा, ठीक है? एक 1 होगा। तो मैं कह सकता हूँ इसमें नंबर ऑफ डिजिट जो है ना, नंबर ऑफ डिजिट जो है वो इतनी होगी, log बेस 10 नंबर प्लस 1, ठीक है? इतनी नंबर ऑफ डिजिट होगी। तो अब मुझे क्या करना है, इतना मैंने सारे पेयर बनाए, ठीक है? इतने मैंने सारे पेयर बनाए, देन मैं क्या कर रहा हूँ, पेयर बनाने के बाद मैं इसमें चेक कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ डिजिट कितनी है ना? मैं कॉमन चेक कर रहा हूँ कि कैसे चेक करूँगा? कैसे चेक कर सकते हैं हम? नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये आता है कि हम इन दोनों में कि कितने कॉमन प्रीफिक्सेस है, वो कैसे चेक करेंगे? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो आता है, इसको हटा देते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम नंबर ऑफ प्रीफिक्स कैसे चेक करेंगे, ठीक है? तो एक तरीका तो ये है कि हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लें, है ना? दोनों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लें, नंबर को हम कर सकते हैं। कैसे? स्ट्रिंग टू टू स्ट्रिंग से, है ना? टू स्ट्रिंग से हम उसको नंबर को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, देन उस पे प्रोसेस कर सकते हैं। बट लेट्स सपोज इंटरव्यूअर बोल देता है कि हमें ये एक्स्ट्रा जो फंक्शन है ना, जो थर्ड पार्टी फंक्शन है, वो यूज़ नहीं करना, क्या? हम क्या कर सकते हैं? तो अब लेट्स सपोज हमें टू स्ट्रिंग से नहीं करना, टू स्ट्रिंग से काफ़ी सिंपल है। दूसरा मेथड क्या होगा कि हम इसको मॉड्यूलो करके कर सकते हैं, मॉड्यूलो डिवाइड की हेल्प से कर सकते हैं। कैसे? मॉड्यूलो से मुझे ये वाली डिजिट मिल जाएगी, है ना? ये वाली डिजिट मिल जाएगी, ठीक है? ये वाली डिजिट मिलने के बाद मुझे क्या है, मैं चेक कर लूँगा इसमें क्या ये डिजिट प्रेज़ेंट है ना? ठीक है? अब डिवाइड होने के बाद ये कैसे बन जाएगा? 0, 0, 0, 1, है ना? रिमाइंडर से मुझे पहले ये वाली डिजिट मिलेगी, देन ये वाली डिजिट मिलेगी, है ना? देन ये वाली डिजिट मिलेगी, देन ये वाली डिजिट मिलेगी, ऐसे मैं रिमाइंडर से करता रहूँगा। अब लेट्स सपोज़ 100 होता, वो कैसा होता? 0, 0, 1, ठीक है? तो फिर मैं इसमें कंपेयर कर सकता हूँ ना कि ये सेम है, ये सेम है, ठीक है? तो मतलब मुझे पता चल जाएगा कि प्रीफिक्स कितना सेम है और मुझे इसकी लेंथ रिटर्न कर दूँगा कि इसकी लेंथ है, कॉमन लेंथ है 3, ठीक है? ये वाला एग्ज़ाम्पल है। तो इस वे से भी मैं कर सकता हूँ, है ना? अब मैं क्या कर रहा हूँ कि n इंटू m ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है? जितने पेयर है पहले सारे पेयर बना लिए, देन हर पेयर पे ट्रैवल करके, ठीक है? हर पेयर पे ट्रैवल करके क्या कर रहा हूँ मैं, हर पेयर पे ट्रैवल करके उसमें कॉमन प्रीफिक्सेस निकाल रहा हूँ, ठीक है? वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? डिवाइड और मल्टीप्लाई, ऐसे डिवाइड और मॉड्यूलो करके, है ना? मॉड्यूलो से क्या होगा, मुझे ये वाली डिजिट मिल जाएगी और डिवाइड से क्या होगा, वो फर्दर डिवाइड हो जाएगा, है ना? वो नंबर हट जाएगा, ठीक है? फिर फर्दर मैं उसके लिए डिजिट निकाल सकता हूँ, देन चेक कर सकता हूँ कि कौन सा कॉमन है, ठीक है? तो एक तो ये तरीका हो गया, और तो इसमें कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी? हम इसमें नंबर ऑफ डिजिट पे और ट्रैवल करेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट कितनी हमारी, इतनी नंबर, ठीक है? बट क्या हम इसको n इंटू m को छोड़ के क्या हम वैसे कर सकते हैं? हाँ, हम अगर सोचें कि हमें पेयर बनाने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना, हम पेयर बना के पेयर स्टोर करें, की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल
इस पे पहले ट्रैवल कर लेते हैं, इसके सब बना लेते हैं, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं फिर से, यहाँ पे समझते हैं। तो अब मैं कह रहा हूँ कि हम थोड़ा सा स्मार्ट वे में वर्क करते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। तो हम इसको और इजीली सॉल्व कर लेंगे। कैसे? कि देखो, अब मैं क्या करता हूँ कि इसके जितने भी डिजिट है ना, इसके भी जितने डिजिट है, उसको मैं एक सेट में स्टोर कर लेता हूँ, जितने भी प्रीफिक्सेस है, ठीक है। फिर मैं एरे 2 पे ट्रैवल करूंगा और उसमें चेक करता रहूंगा कि इतने उसका है या नहीं, ठीक है। मतलब 1 का पहले मैं इससे चेक करूंगा 1000 से, ठीक है। फिर 10 का मैं इससे 1000 से चेक करूंगा, फिर 100 का मैं 1000 से, ऐसे चेक करता रहूंगा और मुझे हाईएस्ट मैं फाइंड कर लूंगा, इंस्टेड ऑफ सबका पहले पूरा पेयर बना के, ठीक है। उससे क्या बेनिफिट होगा, n प्लस m में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, n प्लस m में। और बाकी मतलब यहाँ पे कुछ और भी लगेगा, वो अभी आगे देखते हैं क्या लगेगा, ठीक है। तो n और m में ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब वो कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ कि मुझे है ना इसकी डिजिट निकालनी है, इसके प्रीफिक्सेस जितने बनेंगे वो मुझे निकालने हैं। तो मैंने एरे 1 लिया, पहले आया 1, मैंने 1 को स्टोर कर लिया, इसमें सिर्फ 1 ही बनेगा। फिर आया 10, 10 में क्या बनेगा, 10 में बनेगा 0 और 1, है ना। प्रीफिक्सेस कौन से हो सकते हैं, 1 और 1 0, ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे स्टोर कर लेता हूँ 1 और 1 0, ठीक है। और थर्ड वाले में क्या होगा, 1 10 और 100, ठीक है। कैसे बनेंगे, ठीक है, ऐसे 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 बनेंगे। बट हम इसको और ऑप्टिमाइज वे में स्टोर कर सकते हैं। कैसे कि लेट सपोज मैंने वैल्यू ली, है ना, वैल्यू आई मेरे पास 1, मैंने 1 स्टोर कर लिया। फिर मैंने क्या किया कि मेरे पास 10 आई, है ना, 10 आई, मैंने 10 स्टोर किया और 1 स्टोर किया, ठीक है। मतलब हमें ऐसे ही करना पड़ेगा स्टोर, हम इस वे में स्टोर कर सकते हैं। अब क्या है, मतलब ये एरे 1 तो हमने स्टोर कर लिया एक किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में, मान लो कोई भी डेटा स्ट्रक्चर होगा, हम सोच लेंगे क्यों कौन सा हमें यूज़ करना है, ठीक है। हमने ये स्टोर कर लिया। अब मुझे क्या करना है, एरे 2 पे ट्रैवल करना है और चेक करना है कि इसके जो है ना, इसके कौन-कौन से होंगे, 1, 10, 100 एंड 1000, ठीक है। इसको भी मैंने अ, एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर लिया। दोनों के मैंने बना लिया अलग-अलग, ठीक है। अलग-अलग मैंने दोनों को बना लिया। अब मैं चेक करूँगा क्या 1 प्रेज़ेंट है? हाँ, 1 प्रेज़ेंट है, ठीक है, 1 प्रेज़ेंट है। तो 1 अगर प्रेज़ेंट है तो मतलब कॉमन मिल गया। वो मुझे कितना होगा, वो होगा 1 लेंथ का। कैसे पता चलेगा, इसकी मैं लेंथ निकाल लूँगा डिजिट से। फिर मैं चेक करूँगा सिमिलरली ऐसे ही 10, अब देखो दोबारा 1 आ रहा है। तो यहाँ से मुझे समझ में आता है कि डुप्लीकेट स्टोर करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है ना? डुप्लीकेट स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक ही बार चेक कर लूँगा ना कि 1 आ रहा है या नहीं, तो मैं डुप्लीकेट क्यों स्टोर करूँ? तो मुझे समझ में आ गया कि डेटा स्ट्रक्चर जो होगा, डीएस जो होगा, वो डुप्लीकेट स्टोर नहीं करेगा। डुप्लीकेट नॉट डुप्लीकेट, है ना? डुप्लीकेट स्टोर नहीं करेगा वो, मतलब बेसिकली, ठीक है। तो डुप्लीकेट स्टोर नहीं करेगा, तो हम क्या सोच सकते हैं, अभी तक हम सेट सोच लेते हैं कि सेट में हमारा ऐसी फंक्शनैलिटी होती है जिससे हम डुप्लीकेट स्टोर नहीं कर सकते। तो उसमें क्या स्टोर हो जाएगा, ऐसे स्टोर हो जाएगा 1 10 100 और 100, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, 1 मैंने चेक कर लिया, 1 की लेंथ मुझे अभी तक रिजल्ट कितना मिला, रिजल्ट मिला मुझे 1, ठीक है, लेंथ 1। फिर मैं चेक करूँगा 10 प्रेज़ेंट है, हाँ 10 भी प्रेज़ेंट है, ठीक है, इसकी लेंथ तो और बेटर है, 2 लेंथ है, ठीक है। अब ग्रेड कर दो लेंथ को, ठीक है। फिर मैं चेक चेक करूँगा क्या 100 प्रेज़ेंट है, हाँ 100 भी प्रेज़ेंट है, ठीक है, लेंथ और बेटर मिल गई 100, ठीक है। फिर क्या हुआ कि ये पूरा खत्म हो गया, है ना, 100 भी ट्रैवल कर लिया, इसमें कुछ नहीं है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ये होगा रिजल्ट, ठीक है। और देखो, अब मैं क्या कर रहा था, इसको सर्च कर रहा था इसमें, है ना, इसको सर्च कर रहा था इसमें। अब अब देखो कि हमने एक डेटा स्ट्रक्चर ये लिया, हमने सेट लिया,
तो ये भी सेट लेना पड़ेगा बेसिकली। क्यों? क्योंकि सर्च करना भी सेट में काफ़ी ईज़ी हो जाता है ना? इंस्टेड ऑफ अगर मैं इसको वेक्टर लूँ, वेक्टर पे मुझे ऐसे ट्रैवल करना पड़ेगा, देन मुझे इसको सर्च करना पड़ेगा। उसके लिए भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, ठीक है? उसके लिए भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। बट अगर हम सेट में करते हैं तो काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। तो सेट हमारे लिए बढ़िया है, ठीक है? मतलब सेट से हम कर सकते हैं। बट अब अगर हम इसको थोड़ा और सोचें, तो हम क्या सोच सकते हैं कि हम एक ये वाला डेटा स्ट्रक्चर ले रहे हैं, एक ये वाला डेटा स्ट्रक्चर ले रहे हैं स्टोर करने के लिए, ठीक है? हम तो ये ऐसे स्टोर कर रहे हैं, ठीक है? अब लेट्स सपोज़ यहाँ पे कुछ ऐसा होता, यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल होता 1001, ठीक है? अब ये कैसे स्टोर होता? ये स्टोर होता इसमें 1001 और आ जाता, ठीक है? अ, या फिर हम कह सकते हैं, ठीक है? ये और आ जाता, ठीक है? फिर हम इसको भी चेक कर लेते, क्या ये प्रेज़ेंट है ना? एंड हम सॉल्व कर लेते। बट अगर हम देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, ये वाला एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं। अगर हम ध्यान से सोच के देखें, तो ये वाला हम एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं। क्यों? मैं समझाता हूँ, क्यों? ठीक है? तो अब देखो, अब मैं इसको स्टोर करने की बजाय मैं इस इसमें से इसको फाइंड कर लेता हूँ, है ना? मैं क्या करता हूँ कि मैं कोई स्टोर नहीं करता, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, मेरे पास आया 1000, ठीक है? 1000 आया, मैं उसको इस वाले सेट में फाइंड कर लेता हूँ। पहले मैंने फाइंड करी वैल्यू, 1000 वैल्यू है, ठीक है? मेरे पास है 1000, ठीक है? देखना ध्यान से। अब हमें उसको स्टोर नहीं करना, सिंपल सा हम उसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखो, 1000 है हमारे पास, ठीक है? रिज़ल्ट कर दो वापस 0, रिज़ल्ट कर दो 0, ठीक है? तो 1000 है, मेरे पास 1000 वैल्यू आई, ठीक है? फिर मैं क्या करूँगा, इसको चेक करूँगा अपने सेट में, इस वाले डेटा स्ट्रक्चर में, जो हमने यहाँ से बनाया। क्या इसमें 1000 प्रेज़ेंट है? क्या इसमें 1000 प्रेज़ेंट है? नहीं, 1000 प्रेज़ेंट नहीं है। तो ये नहीं हो सकता, ठीक है? ये नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूँगा, 1000 नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूँगा, इसकी एक डिजिट हटा दूँगा। मैं क्या करूँगा, ये 0 हटा दूँगा। मेरे पास क्या बन जाएगा, 100। मैं इसको हटा सकता हूँ। कैसे हटा सकता हूँ? मान लो ये वैल्यू है, वैल्यू डिवाइड बाय इज़ इक्वल टू 10 कर दूँगा मैं। 10 करने से क्या होगा, ये वाली डिजिट हट जाएगी, लास्ट वाली डिजिट हट जाएगी। कुछ भी डिजिट हो, 0 नहीं है, 0 1 हो तब भी 1 हट जाएगी, है ना? जैसे मैंने ये 1000 वाला लिया था, चलो इधर भी ले लेते हैं हम। इधर ले लेते हैं 1001, नहीं मतलब फिर तो जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो यही लेते हैं 1000। तो 1000 के बाद मैंने क्या किया, 100 से उसको डिवाइड कर दिया, मतलब 10 से डिवाइड कर दिया, तो वो क्या बन गया, 100, 100। अब मैं दोबारा चेक करूँगा, अब मैं दोबारा चेक करूँगा, क्या? अब मैं क्या करूँगा, दोबारा चेक करूँगा, किसको? क्या इसमें 100 प्रेज़ेंट है? क्या इसमें 100 प्रेज़ेंट है? हाँ, इसमें 100 प्रेज़ेंट है। कितनी डिजिट है? उसकी लेंथ कितनी है? कितनी लेंथ है? ठीक है? लेंथ अगर बेटर होगी तो मैं उसमें अपडेट कर दूँगा, हाँ 3 बेटर है, अपडेट कर दूँगा, ठीक है? 3 अपडेट कर दिया। अब मैं इसको फर्दर डिवाइड करूँगा, क्या आएगा, 10, 10, ठीक है? 10 आया। अब मैं फिर से 10 को चेक करूँगा कि 10 प्रेज़ेंट है? हाँ, 10 प्रेज़ेंट है, फिर देन सेम सेम प्रोसेस कि रिज़ल्ट में अगर रिज़ल्ट बेटर मिलेगा तो मैं अपडेट कर दूँगा। अब देखो, अब यहाँ पे एक और ऑप्टिमाइज़ मुझे समझ में आई कि जब हमने 100 ही फाइंड कर लिया, तो इससे छोटा अगर प्रेज़ेंट भी होगा, तो वो तो आंसर नहीं होगा, है ना? वो बेटर आंसर नहीं देगा मुझे। तो हम यहाँ पे छोटी-सी ऑप्टिमाइज़ेशन और कर सकते हैं, जब हमें इसके लिए 100 के लिए मिल गया, तो ठीक है, हम वापस 10 के लिए नहीं कॉल करेंगे। सिंपल सी हम छोटी-सी ऑप्टिमाइज़ेशन यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है? तो मतलब ऐसे करके हम कर सकते हैं। अब अगर मैं कंक्लूड करूँ मुझे क्या-क्या करना है, ठीक है? अब बस ये इतनी सी अप्रोच है, हम अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। अब मुझे कंक्लूड करना हो क्या-क्या मुझे करना है। तो एक तो मुझे अ, अनऑर्डर्ड सेट बनाना है। स्टेप 1 क्या है कि स्टेप 1 है, एक सेट बनाना है जिसमें मुझे अरे 1 वाले स्टोर करने हैं। क्या? अरे 1 वाले क्या? जितने भी उसमें प्रीफिक्सेस होंगे, जितने भी उसमें प्रीफिक्सेस होंगे, ठीक है? फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे वो हो गया, फिर मुझे अरे 2 पे ट्रैवल करना है, अरे 2 पे ट्रैवल करना है। ट्रैवल करके क्या करना है,
प्रीफिक्सेस बनाते जाना है, ठीक है? और सेट में चेक करना है कि वो प्रेज़ेंट है या नहीं। प्रेज़ेंट है, तो क्या करना है मुझे उसका डिजिट निकाल के मतलब उसकी लेंथ निकाल के उसको अपने रिज़ल्ट में अपडेट कर देना। सिंपल सा ये 2 स्टेप है। अब इसको हम कोड कर लेते हैं, तो आपको और बेटर से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? तो हम यहाँ पे हम कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना है? अनऑर्डर्ड सेट, ठीक है? कैसा होगा ये? इंटीजर टाइप का सेट। फिर मुझे क्या करना है अपने एरे 1 पे ट्रैवल करना है। फॉर ईच लूप लगा लेते हैं एरे 1 के लिए। एरे 1 पे ट्रैवल किया। अब मुझे क्या अब इस मुझे क्या करना है? सेट में इंसर्ट करना है इसको, ठीक है? सेट में इंसर्ट करना है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा कि अ, अब सेट में कैसे इंसर्ट करेंगे? सारे प्रीफिक्सेस कैसे इंसर्ट करेंगे? तो कैसे इंसर्ट करेंगे? हमारे पास आया 1, ठीक है? 1 मान लो हमें 1001 ये इंसर्ट करना है, ठीक है? हमारे पास आया 1001। सबसे पहले मैं क्या करूँगा? ये 1 ये 1 इंसर्ट कर दूँगा, ठीक है? ये 1 इंसर्ट कर दूँगा। नहीं सॉरी मतलब अब 1001 इंसर्ट कर दूँगा पहले सबसे पहले, ठीक है? फिर मैं इसको 1 वाली डिजिट को हटा दूँगा। मैं क्या स्टोर कर सकता हूँ 100 स्टोर कर दूँगा फिर मैं, ठीक है? फिर मैं ये 0 वाली डिजिट को भी हटा दूँगा। फिर मैं क्या स्टोर कर सकता हूँ 10 स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है? एंड सिमिलरली देन मैं इस वाली को भी हटा दूँगा, फिर मैं 1 स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है? ऐसे करते हुए मुझे पुट करना है। तो इसका कोड लिख लेते हैं। तो मुझे व्हाइल लूप में चलाना पड़ेगा, ठीक है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके अंदर व्हाइल लूप में कि सेट में पहले तो इंसर्ट कर दो, क्या जो भी वैल्यू है और वैल्यू क्या है जैसे 1001 है उसको मैंने इंसर्ट कर दिया। अब मैंने वैल्यू को डिवाइड बाय इज़ इक्वल टू 10 कर दिया, ठीक है? इतना कर दिया। फिर यहाँ पे मुझे क्या केस लगाना पड़ेगा कि वो अ, कब तक डिवाइड होगा? जब तक वो ग्रेटर देन 0 है ना? और और क्या कह सकते हैं हम? और क्या होगा कि जो उसका सेट का काउंट है ना, वो फ़ॉल्स ना हो, ठीक है? मैं बताता हूँ। तो हम ये 2 चीज़ करेंगे सेट डॉट काउंट वैल एंड वैल ऑफ ग्रेटर देन 0, ठीक है? ये वाली हम कंडीशन लगाएँगे, तब हमारा ये हम इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो देखो, हम क्या करेंगे कि 1001 है, ठीक है? 1 पहले 1001 पुट कर दिया, ठीक है? फिर 1 को हमने वो किया, फिर 100 पुट किया। ऐसे हम कब तक करेंगे? जब तक जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है ना? एक पॉइंट पे क्या होगा ये 1 भी हट जाएगा, 1 भी हट जाएगा। क्या वैल्यू क्या बचेगी? 0, ठीक है? हमें उसके लिए नहीं करना, उस 0 को पुट नहीं करना, ठीक है? उससे पहले-पहले हमें पुट करना है, ठीक है? वही हम कर रहे हैं, सिंपल सा, ठीक है? तो मैंने ये पुट कर दिया एंड अब क्या होगा? अब मुझे सेकंड स्टेप में क्या करना है, एक रिज़ल्ट लेना है। इनिशियलाइज़ कर लिया 0 से। अब मुझे अपने अ, एरे 2 पे ट्रैवल करना है, ठीक है? एरे 2 पे ट्रैवल करना है, ठीक है? एंड और क्या कर सकते हैं हम? अ, अब एरे 2 पे ट्रैवल करते हुए हमें सिमिलर यही वाला करना है, ठीक है? हमें यही वाला करना है सिंपल, है ना? तो इसको कॉपी कर लेते हैं। सेट में हम चेक करेंगे। वैसे यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे हमें चेक करने की नीड है ना? तो लेट्स सी इसको रिमूव करके देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। देन इसको फिर हम फर्दर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है सेट डॉट इंसर्ट नहीं करना, ठीक है? हमें सिर्फ डिवाइड करना है और चेक करना है कि क्या वो सेट में प्रेज़ेंट है, ठीक है? सेट की काउंट है ना? अगर वो प्रेज़ेंट है, तो हमें क्या करना है, अगर वो प्रेज़ेंट है तो इफ वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0 हम चेक कर लेंगे एक बार कि वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। फिर हम उसकी लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है? एक लेंथ क्या होगी कि उसकी डिजिट कितनी है, तो वो कैसे निकलेगी? लॉग बेस 10 ऑफ वैल्यू प्लस 1 ये मैंने बताया था, कितनी डिजिट होती है।
और हम चेक कर लेंगे रिजल्ट ऑफ मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट, जो भी मैक्सिमम है तो अपडेट कर देंगे, अगर मैक्सिमम मिला तो अपडेट कर देंगे, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, यहाँ से मैंने ये कंडीशन रिमूव करी है, देखते हैं क्या होता है। अब इसको रन करते हैं, तो रन हो रहा है। ठीक है, सबमिट करते हैं, तो ये सबमिट भी हो गया। ठीक है, तो मतलब हमने इसको सॉल्व कर लिया, मतलब यहाँ पे कुछ वो नीड ही नहीं थी हमें चेक करने की, सिंपल हम ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसको सॉल्व कर लिया काफ़ी इजीली। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं अगेन। अब देखो एन टाइम्स तो मैं यहाँ पे ट्रेवल कर रहा हूँ। ठीक है, एन टाइम्स मैं यहाँ पे ट्रेवल, एम टाइम्स जो भी मतलब एम है या फिर एन है, मैं वहाँ पे ट्रेवल कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, हाँ सॉरी, तो मैं ऐसे, तो साइज़ कितना होगा n इंटू एम। और मैं क्या कर रहा हूँ, देखो और हम क्या कर रही है, व्हाइल लूप चला रही है। व्हाइल लूप कितने टाइम चलेगा, ये व्हाइल लूप चलेगा जितनी उसकी डिजिट है, जितनी उसकी डिजिट है ना। हम क्या कर रहे हैं, हाँ, ऐसे डिजिट वाइज इसको ब्रेक डाउन करके स्टोर कर रहे हैं ना, है ना। तो जितनी उसकी डिजिट है उतने टाइम्स वो व्हाइल लूप चलेगा। जैसे इसमें कितने डिजिट है, 4 टाइम, 4 डिजिट है, 4 टाइम चलेगा। ठीक है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी होगी, मेरे हिसाब से, मतलब इसकी डिजिट हम कैसे निकाल सकते हैं, इसकी डिजिट हम निकाल सकते हैं log बेस 10 ऑफ नंबर। और ये नंबर क्या है, लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, ये नंबर क्या है, लार्जेस्ट नंबर। तो इसकी अगर हमें जनरलाइज्ड करना हो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो हम कैसे कर सकते हैं, n इंटू log ऑफ बेस 10 नंबर, मैक्सिमम नंबर जो भी होगा। ठीक है, इसमें सिमिलरली इसकी जो लेंथ होगी एरे टू की m मान लो, m इंटू log ऑफ बेस 10 प्लस नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू बिग ऑफ n इंटू log बेस 10 ऑफ लार्जेस्ट नंबर, नंबर कह लो, लार्जेस्ट नंबर कह लो, लार्जेस्ट नंबर, और प्लस m इंटू log ऑफ 10 एंड अगेन लार्जेस्ट नंबर। ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और एन और एम क्या है इसमें, एन एरे 1 का साइज है और एम क्या है, एरे 2 का साइज है। ठीक है, एंड लॉग लार्जेस्ट नंबर आपको पता चल गया, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है, वैसे भी एक कांस्टेंट ही होगी, मतलब कितना ही बड़ा नंबर हो सकता है। मान लो उसमें मैक्सिमम डिजिट 32 बिट है, तो आई थिंक उसमें अप्रोक्स 12-13 डिजिट होगी, है ना। 12 ये होगा, 12 या 13। ठीक है, तो 13 n इंटू 13, तो मतलब इतना, ये तो कांस्टेंट ही है, हम कह सकते हैं n प्लस m में ये वर्क कर जाएगा। ठीक है, और n क्या है, n और m क्या है हमारा, 10⁻4 है। ठीक है, 10⁻4 प्लस 10⁻4 में ये वर्क कर जाएगा। ठीक है, 5 इंटू 10⁻4 प्लस 5 इंटू 10⁻4 में। और स्पेस क्या ले रहे हैं हम, स्पेस में सेट ले रहे हैं। ठीक है, सेट में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, सेट में जितनी डिजिट है वो स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो डिजिट कितनी है, log बेस 10 ऑफ लार्जेस्ट नंबर विच इज अ कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट स्पेस है, या फिर हम कह सकते हैं log बेस 10 लार्जेस्ट नंबर स्पेस। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम उतना इसमें स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया इसका कंप्लीट डिस्कशन। एंड इसमें एक और चीज़ है कि इसको हम एक और मेथड से कर सकते हैं विच इज़ अ ट्राई, है ना। अब आपको, मुझे नहीं पता कि आपने ये ट्राई पढ़ा है नहीं, मतलब मैंने इस चैनल पे तो पढ़ाया नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली मैं इसका मतलब ऊपर से ओवरव्यू बता देता हूँ, बाकी मैं कोड प्रोवाइड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में आप उससे चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो अभी तक मतलब मेरे हिसाब से मैंने पढ़ाया नहीं है, तो हो सकता है कि आपको ना पता हो, या हो सकता है पता भी हो। तो बेसिकली क्या होगा इसमें, हम क्या कर रहे हैं, तो जब भी हमें प्रीफिक्सेस निकालने होते हैं ना, तो ट्राई काफ़ी यूज़फुल होता है। ठीक है, वैसे तो मतलब ये इसको ऑप्टिमाइज़ तो नहीं करेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, इसको तो ऑप्टिमाइज़ नहीं करेगा जो हमारी पहली अप्रोच। इसमें भी हमारा टाइम और स्पेस तो उतना ही लगेगा, है ना। टाइम तो उतना ही लगेगा जितना हमारा था, है ना, n प्लस एम कह लो उसको। बट इसको भी हम थोड़ा-सा ओवरव्यू समझ लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे हम हमारे पास था 1, 10 एंड 100, लेट्स सपोज़ इसको ले लेते हैं 220, 200, है ना। मान लो ये एरे है, एरे 1, और एरे 2 है हमारे पास 1000,
200 एंड 2000, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, इसको ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में बना लेंगे, ठीक है। हम कैसे बना सकते हैं, इसमें कैसे बनेगा कि हम उसमें नोड बनाते हैं, ठीक है। नोड में क्या है, हम कुछ भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो हम इसमें 1 स्टोर कर लेंगे, ये डिजिट स्टोर करेंगे, ठीक है। फिर आएगा 10, हमने पहले 1 वाला स्टोर कर लिया। अब वो चेक करेगा ये 1, क्या ये 1 पहले से प्रेज़ेंट है? हाँ, 1 का नोड प्रेज़ेंट है, 1 डेटा प्रेज़ेंट है। फिर वो आगे बढ़ेगा, 0 पे आएगा, क्या 0 प्रेज़ेंट है? नहीं, बट वो किसके उसमें आएगा? 10 ऐसे। अब अगेन क्या आएगा? 100, अब आया 100, ठीक है। फिर वो चेक करेगा 1 है? हाँ, 1 है। क्या 0 है उसके उस पे? 0 है। फिर 0 है? नहीं है, ऐड कर दो, ठीक है। एक और नोड ऐड कर दी 0, ठीक है। फिर आया 20, फिर आया 20, ठीक है। अब क्या करेगा? क्या 2 है? 2 नहीं है, ठीक है। तो क्या करो, जो हाँ, एक और नोड है, एक और नोड बना दो 2, ठीक है। ये रूट नोड होगा, जो भी, है ना? ये कॉरस्पॉन्ड में 2 और बना दो, ठीक है। अब क्या होगा? 2 2 एंड फिर क्या आएगा? 0, 0 स्टोर कर दो, ठीक है। एंड अगेन 0 आएगा, फिर 0 स्टोर कर दो। ऐसे ही हाँ, ऐसे ही एक ट्राई बना लेगा, ऐसे ही ट्राई बना लेगा। ट्राई क्या होता है भाई? टाइप का डेटा स्ट्रक्चर, ट्री टाइप का बनता है ना? अब क्या करेंगे, हमने हमने एक ऐसा ट्राई बना लिया। हमने क्या किया? सिंपल सा ऐसा ट्राई बना लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम एरे 2 पे ट्रैवल करेंगे, एरे 2 पे ट्रैवल करेंगे, है ना? एरे 2 पे ट्रैवल करेंगे एंड सिमिलरली इस ट्राई से चेक करते रहेंगे ऐसे। 1000 है, तो हम पहले 1000 से चेक करेंगे, क्या वो है? तो ऐसे 1 1 है, 0 है, 0 है ना? 0 मिलता रहा, तो हमें जब तक मिलेगा उतनी लेंथ का हम स्टोर कर लेंगे। इस वे में भी हम कर सकते हैं। ठीक है। आई नो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब अगर हमने पढ़ा हो इज़िली तो काफ़ी ईज़ी है ये, बट वैसे समझना थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं इसको कोड प्रोवाइड कर दूँगा, वैसे कुछ ऑप्टिमाइज़ करेगा नहीं, है ना? वही n+m में ही करेगा। तो आप इसको कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते, मर्ज़ी आपकी। ठीक है। इंटरव्यू में भी अगर आप ये बता देते हो तो सफिशिएंट होना चाहिए, कि ये कुछ ऑप्टिमाइज़ नहीं कर रहा अनटिल अनलेस कि इंटरव्यूअर बोलता है कि ट्राई से ही सॉल्व करो, है ना? तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अगेन वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।